वेलकम बैक फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इशू पे जो अभी जस्ट निकल कर आया है। यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी है, यूएस इसका पूरा फायदा लेना चाहता है। हालांकि इस सारे फसाद की जड़ देखा जाए तो यूएस और नेटो ही है, लेकिन यहाँ पे यूएस ने एक नई चाल ये चली है कि उसने रशिया यूक्रेन के जो बीच में लड़ाई हो रही है, इसमें जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाई गई हैं, उन सैंक्शन को रशिया कैसे इवेड कर रहा है, ये इस बात को यूएस के पॉलिटिकल एडवाइजर समझ चुके हैं। अब ये जो इवेजन रशिया कर रहा है यहाँ पे सैंक्शंस का, इसकी उन्होंने सारी की सारी जो ठीकरा है वो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर थोप दिया। देखिए मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों कैसे। Senator says cryptocurrencies could help Russia evade sanction. A group of Democratic senators voiced concern Wednesday about the potential for cryptocurrencies to undermine US sanctions against Russia. They asked the Treasury Department to explain how it will mitigate the risk. अब ये इस बात से बिल्कुल खफा है कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाई गई हैं, फाइनेंशियल, मॉनिटरी, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक या फिर किसी दूसरे रूप में, रशिया उसे निकलता जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है रशिया? क्योंकि रशिया के पास खुद के रिजर्व्स हैं, उसके पास खुद की करेंसीज हैं, उसके पास खुद का गोल्ड रिजर्व है, उसके पास खुद की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है, उसके पास दूसरे मीन्स हैं। अब इन मीन्स में एक और मीन्स आके जुड़ता है विच इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। अब इस क्रिप्टो करेंसी से यहां पे रशिया के जो सीनेटर्स हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है। वो चाहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसीज को टेम्पररी होल्ड कर दें, उसको बैन कर दें, ताकि रशिया जो अपने सैंक्शन से बच रहा है उसमें वो ना बच पाए। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन लास्ट वीक हैज फ्यूल्ड डिमांड फॉर बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज इन बोथ कंट्रीज। द एसेट्स व्हिच कैन यूजुअली बी ट्रांसफर्ड बाय two parties without a regulated intermediary are often seen as an alternative payment network, and Treasury warned in October that they could potentially reduce the efficacy of American sanction. अब ये चीज ये पिछले साल अक्टूबर से ही समझ चुके थे कि हम रशिया पे सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। देखो देखो दोस्तों, इनकी सोच कितनी है यूएस वालों की। इनको पता था कि इन्होंने सैंक्शन लगानी है और इस बात को इन्होंने अक्टूबर पिछले साल डिसाइड कर लिया था। These concerns have become more urgent given the sanction imposed on Russia आफ्टर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब ये कौन लोग हैं जो इस बात को उठा रहे हैं? तो अब ये लोग हैं एलिजाबेथ वॉरेन, मार्क वार्नर, शेरड ब्राउन, जैक रीड। अब इन्होंने यहां पे एक लेटर लिखा है ट्रेजरी को। अब ट्रेजरी में लेटर इन्होंने किसको लिखा है? जेनेट येलेन को। अब जेनेट येलेन यहां पे क्या कह रही है? येलेन मॉनिटरिंग रशियन एफर्ट टू एवेड सैंक्शन विद क्रिप्टो करेंसी अदर मीन्स। अभी अदर मीन्स की जैसे मैंने आपको बात कही ना, यहां पे अदर मीन्स सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज को ही इन्होंने टारगेट किया हुआ है। अब ये लोग चाहते हैं कि हम किसी ना किसी हिसाब से रशिया के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज का बैन लगाएं, ताकि जो क्रिप्टो की ओर से उनको वहां पे पैसा जा रहा है, क्रिप्टो की ओर से जो वहां पे उनको एड जा रही है, वो बंद हो जाए। एंड वी विल कंटिन्यू टू लुक एट हाउ द सैंक्शन वर्क एंड इवेल्युएट वेदर और नॉट देर आर लीकेजेस एंड वी हैव द पॉसिबिलिटी टू एड्रेस देम। अब इनकी तो यही सोच है कि हम पूरे तरीके से रशिया को यहाँ पे बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि इन दो देशों के बीच में पहले से ही कोल्ड वॉर जो चला था, कई साल चला था, उसके बाद आज भी एक वॉर इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल रूप से चल रहा है। अब उस चीज को यहाँ पे यूक्रेन की वजह मान के इन्होंने इसे और आग दे दी है। अब आई ऑफन हियर क्रिप्टो करेंसी मेंशन दैट इज चैनल टू बी वॉच। She said. Ms. Yellen added that many participants in cryptocurrency network are subject to anti-money laundering and sanction rules. So it's not that sector is completely one way things can be evaded. लेकिन ये इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम इस पे सैंक्शन लगाते हैं क्रिप्टो करेंसीज पे, तो जो क्रिप्टो की जो पूरी मार्केट है, जो क्रिप्टो के यूजर्स हैं, शायद उनका इन्हें फिर बहुत गुस्सा झेलना पड़ेगा। इस बात को भी शायद नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है वो देखिए। यूरोपियन यूनियन लुक्स एट प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ क्रिप्टो टू अवॉइड रशियन सैंक्शन। अब यहाँ पे कुछ ऑफिशियल ऐसे हैं जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाई गई हैं, उसमें वो क्रिप्टो करेंसीज को भी बंद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे हमें बंद करें, लेकिन वी आर कंसिडरिंग हाउ द यूके अलोंग विद इट्स एली कैन प्रिवेंट क्रिप्टो एसेट फ्रॉम इमर्जिंग एज लूप होल टू इवेड सैंक्शन। अब यहाँ पे हर एक कंट्री की ओर से कुछ ना कुछ बयान आ रहा है जहां पे क्रिप्टो को ही जिम्मेदार ठहराने की बात हो रही है। वी हैव मेड इट क्लियर टू क्रिप्टो फर्म्स, बैंक्स एंड अदर्स दैट वी एक्सपेक्ट देम टू फोकस ऑन देयर सैंक्शन कंट्रोल विद आवर पार्टनर। वी विल बी सुपरवाइजिंग देयर एक्शन। अब हर एक चीज को यहाँ पे दोस्तों नोट किया जा रहा है, हर एक चीज पे यहाँ पे नजर बनाई जा रही है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर काफी सख्त होती दिख रही है ये सारी गवर्नमेंट। तो हमें इस चीज को भी समझना होगा कि पिछले कुछ टाइम से एससीसी ने बहुत सारे ऐसे केस फाइल किए हैं क्रिप्टो में, जो ये दर्शाते हैं कि इनका रवैया क्रिप्टो करेंसीज को लेके बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे एक और बात आज जस्ट 2 घंटे पहले आई है दोस्तों।
SEC investigating NFT market over potential security violations। अब यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी वायलेशन हुई है और SEC इसमें क्यों कूदा है, ये भी समझने की बात है। The US Security and Exchange Commission, led by crypto skeptical chairman Gary Gensler, is reportedly investigating NFT created marketplaces for security violation, according to a report from Bloomberg. Now, what does this Bloomberg report suggest? अब ये रिपोर्ट यही कह रही है कि there are certain non-fungible tokens which are being utilized to raise money like traditional securities. Now, with this particular concern, they have also mentioned that while crypto lending products have been the subject of great regulatory scrutiny over the past year, this report marks a major move into investigating the NFT sector. This inquiry shows the SEC is taking a particular interest in how fractional NFTs are being used. That's where a more valuable NFT is tokenized into smaller pieces and owned sold. So this way they have actually targeted NFT on a very simple statement that they are certain political security violation. I don't know why they are targeting crypto in one or other way. Yes, they have mentioned in a very awkward manner, you better be careful that you are not creating something that's an investment product, that's a security. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आने वाले टाइम में सैंक्शन जो लगाई जा रही है यूएस की ओर से रशिया पे और डिफरेंट कंट्रीज की ओर से रशिया पे लगाई जा रही है, शायद उसको ये जिम्मेदार ठहराते हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेके। तो दोस्तों देखते हैं इस पे क्या बनता है और इस पे क्रिप्टो कम्युनिटी को एक साथ आना होगा और इनके जो डिसीजन है, जो इनकी सोच है, उसको लेके यहाँ पे हमें इनके अगेंस्ट कुछ बोलना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। अदरवाइज क्योंकि हर कंट्री में कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ जाता है जिसके चलते क्रिप्टो मार्केट में काफी गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों आज हमने आपके साथ कुछ ऐसी न्यूज डिस्कस की जो क्रिप्टो को लेके बहुत जिसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है, जिसके बारे में गलत बोला जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज को लेके। तो यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का जो एक लड़ाई चल रही है उसका पूरा का पूरा ठीकरा क्रिप्टो करेंसीज पे फोड़ के ये बताने का कि वहां से रशिया सैंक्शन का फायदा ले रहा है क्रिप्टो करेंसीज को यूज करके, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और मैं जो पॉलिटिकल जितने भी हस्तियां हैं इनको समझ में आना चाहिए कि crypto currency is not the root cause. Root cause lies within them. Root cause lies within the policies of the US. Root cause lies within those nations who are associated with US, who are associated with NATO, and the only reason which they are manipulating the whole crypto market, they are manipulating the whole world, illegitimating, authorizing some sanction against Russia, which is not good. आप लोगों को दोस्तों ये बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी। And that's was for today. I hope आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। Thanks for your support. Bye.